नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आहाना पुंज। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश एशियन स्पेशल में। आज बात यूसीसी की यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल की। अब इस अंगड़ाई के आगे लड़ाई भी है क्योंकि इस पर उत्तराखंड आजाद भारत का एक ऐसा पहला राज्य बन चुका है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू हो चुका है। अब हालांकि अगर गोवा की बात करें तो गोवा में भी पहले ही यूसीसी अमल में है, लेकिन वहां पुर्तगाली कानून का यूसीसी अभी तक मौजूद है जो स्वतंत्रता से पहले ही लागू था। जबकि आपको ये भी बता दूं कि देश की सत्ताधारी पार्टी के मुख्य एजेंडे रहे हैं और इस एजेंडा में एक ये यूसीसी भी रहा है। अब इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समय समय पर करते आए हैं। पिछले साल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में खड़े होकर बहुत सख्त लहजे में कहा था कि बीजेपी की सरकार सभी राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू करके रहेगी और अब ये उत्तराखंड में लागू हो भी चुका है। एक पुराने नारे को अगर देखें तो अभी तो ये जो अंगड़ाई है ये लड़ाई में बदल हो चुकी है और उसी तर्ज पर ही इसे देखा भी जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, यूसीसी की लड़ाई किस तरह से जारी है। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लागू कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे से पहले, ठीक पहले आप कह सकते हैं, एक महत्वपूर्ण कानून की औपचारिक घोषणा कर दी गई है। ये कानून पूरे राज्य में लागू होगा। राज्य के बाहर रहने वाले उत्तराखंड के नागरिकों पर भी ये कानून प्रभावी होगा। क्या कुछ इसमें खास रहने वाला है, इसके लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी आज से लागू हो गया है। मुख्यमंत्री आवास में सीएम पुष्कर सिंह धामी इसका ऐलान किया। उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जहां आज से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता लागू होते ही उत्तराखंड में शादी, रिलेशनशिप, संपत्ति, बहुविवाह जैसी कई चीजें पहले जैसी नहीं रहेगी। इस कानून के लागू होने से शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएगा। इस राज्य में सभी धर्मों के लिए तलाक का कानून एक जैसा होगा। इसके साथ ही बहुविवाह और हलाला जैसी प्रथा बंद हो जाएगी। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि ये बहुत भावुक क्षण है। हमने 3 साल पहले प्रदेश की जनता से जो वादा किया था उसे पूरा किया। हमारी टीम ने यूसीसी के लिए बहुत लगन और मेहनत से काम किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू होने से समाज में एक रूपता आएगी। राज्य में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार होंगे और दायित्व भी सुनिश्चित हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन चुका है जहां ये कानून प्रभावी हो गया है। काम किया, 2,35,000 से भी ज्यादा लोगों को आप लोगों ने किसी न किसी माध्यम से इससे जोड़ा और सभी प्रकार के संगठनों से, राजनीतिक दलों के लोगों से, सबसे आपने सबके सुझाव लिए। लेकिन सही में इस गंगा को निकालने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो देवभूमि उत्तराखंड की जनता को जाता है, जिन्होंने हमको जो है इसके लिए अपना आशीर्वाद दिया। आज उत्तराखंड में यूसीसी लागू करके हम संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी सहित संविधान सभा के सभी सम्मानित सदस्यों को अपनी सच्ची भावांजलि अर्पित कर रहे हैं। आप सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से मुझे अपने 1.25 करोड़ उत्तराखंड वासियों के समक्ष ये घोषणा करते हुए आज अत्यंत हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। और मैं सच में आज थोड़ी देर पहले तो मैं ऐसा नहीं सोच रहा था, लेकिन मैं शत्रुघ्न सिंह जी और राधा रतूड़ी जी जब बोल रही थी उसके बाद सच में मैं थोड़ा भावुक भी हो रहा हूं कि इसी क्षण से आज उत्तराखंड में इसी क्षण से समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू हो गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 को लागू किए जाने के लिए नियमावली और पोर्टल का लोकार्पण किया। ये पोर्टल आम जनता के लिए खोल दिया गया है। ucc.uk.government.in पर लॉगिन कर सकते हैं।
बता दें कि उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, समान नागरिक संहिता भेदभाव को समाप्त करने के लिए एक संवैधानिक उपाय है। इसके माध्यम से सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का प्रयास किया गया है। इसके लागू होने से सही मायने में महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित होगा। इसके माध्यम से हलाला, बहुविवाह, बाल विवाह, 3 तलाक आदि बुराइयों पर पूरी तरह रोक लग सकेगी। हमने संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत उल्लेखित अपनी अनुसूचित जनजातियों को इस संहिता से बाहर रखा है, ताकि उन जनजातियों और उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। भाइयों बहनों, अगर मैं एक वाक्य में कहूं तो समान नागरिक संहिता जाति, धर्म, लिंग आदि में अंतर के आधार पर कानूनी मामलों में होने वाले भेदभाव को समाप्त करने का एक संवैधानिक उपाय है। इसके द्वारा सभी नागरिकों को समान अधिकार देने का प्रयास किया गया है। इसके लागू होने से प्रदेश में सच्चे अर्थों में महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सकेगा, जिसके बारे में मैंने अभी कहा कि सशक्तिकरण भी होगा, सुरक्षा भी होगी। इसके द्वारा जो कुछ कुरीतियां हैं, अब हलाला, इद्दत, बहुविवाह, बाल विवाह, 3 तलाक आदि जो कुप्रथाएं हैं, उन पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकेगी। हमारे मीडिया के मित्र, मुझे बीच में मैं दिल्ली के चुनाव में था तो वहां मुझसे मिलने आए थे, तो कुछ लोगों ने मुझसे प्रश्न किया था ऑन कैमरा कि आपने इसमें से जनजातियों को अलग कर दिया है, तो ये समान नागरिक संहिता कैसे है? अब मैं थोड़ा टेक्निकल भी हो गया आप लोगों के साथ, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि आप लोगों को तो लिखना पढ़ना होता है और सब बनाना होता है, वो फेस तो हम ही लोगों को करना होता है, जवाब हमको ही देना होता है। तो हमने संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत वर्णित हमारी अनुसूचित जनजातियों को इस संहिता से बाहर रखा है, जिससे कि उन जनजातियों का और उनके रीति रिवाजों का संरक्षण किया जा सके। और वैसे हमारी ड्राफ्ट कमेटी जब उनके पास गई थी तो उन्होंने कहा था उस समय कि हमारी जो पहले इस प्रकार की जो भी बातें थी, अब हम उस तरह से नहीं है मतलब, लेकिन फिर भी अगर हमको कुछ समय दे दिया जाए तो भारत के संविधान में जो विशेष उनको प्रिविलेज मिला हुआ है, उसी के अनुरूप ये ड्राफ्ट बनाते समय ड्राफ्ट कमेटी ने उसका ड्राफ्ट में उन सभी प्रावधानों को किया है। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं पुनः स्पष्ट करना चाहूंगा कि समान नागरिक संहिता किसी भी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं है। वहीं यूसीसी लागू करने पर हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उत्तराखंड सरकार और वहां के मुख्यमंत्री को बधाई दी और कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने इसे लागू किया है। अगर हिमाचल में हमारी सरकार होती तो हिमाचल इसे लागू करने वाला दूसरा राज्य होता। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहूंगा और यूसीसी लागू करने वाला वो पूरे देश का पहला राज्य, जिसकी आवश्यकता पूरा देश अनुभव कर रहा है, महसूस कर रहा है। और मैं कहता हूं कि अगर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही होती तो उत्तराखंड के बाद संभवतः हिमाचल दूसरा राज्य होता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए। बहुत अहम फैसला है और इस फैसले के लिए मैं समझता हूं कि जो उत्तराखंड ने जो पहल की है, उस पहल के साथ बाकी राज्यों को भी आगे बढ़ना चाहिए। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से पहले एआईएमआईएम प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाते हुए कहा था कि अब आप हिंदू विवाह अधिनियम में छूट दे रहे हैं और ये आदिवासियों पर भी लागू नहीं होगा, तो इसे यूसीसी नहीं कहा जा सकता। आप सिर्फ मुसलमानों की शादियों और तलाकों को रोक रहे हैं। इसको यूसीसी नहीं बोल सकते आप। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट को एक्सेप्शन दे रहे हैं आप। ट्राइबल्स पे लागू नहीं होगा। कहाँ का यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये?
आप सिर्फ मुसलमानों को उनके मजहबी तरीके से शादी या डिवोर्स या फिर जायदाद का बंटवारा उसको रोक रहे हैं। तो कहाँ है यार, आप तो हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट में तो लागू ही नहीं हो रहा। और ये झूठ बोल रहे हैं। इस देश में ऑलरेडी अगर आप अपने रिलीजन के कानून के तहत कोई चीज नहीं करना चाह रहे तो आपके पास स्पेशल मैरिज एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसको इस्तेमाल करिए ना। और ये बात हमको समझ में नहीं आ रही कि हिंदू अनडिवाइडेड टैक्स रिबेट जो मिलता है, 2 साल पहले 1700 करोड़ का टैक्स रिबेट मिला, वो क्यों नहीं मिलता मुसलमानों को, ईसाइयों को? ये तो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। और आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, मगर कोई अपना मजहब हिंदुइज्म से चेंज करता है तो उसको परमिशन लेना पड़ता है। तो कहाँ का यूनिफॉर्म सिविल कोड हुआ ये? उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से अब क्या बदलेगा, इसे निम्न बातों से समझा जा सकता है। समान संपत्ति अधिकार, बेटे बेटी दोनों को संपत्ति में समान अधिकार, कैटेगरी का असर नहीं। मौत के बाद संपत्ति, व्यक्ति को मौत के बाद संपत्ति को पत्नी बच्चों में समान रूप से वितरण का अधिकार। व्यक्ति के माता पिता को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। समान कारण पर ही तलाक तभी मिलेगा जब दोनों के आधार कारण एक जैसे होंगे। लिव इन रजिस्ट्रेशन जरूरी, कपल लिव इन में रह रहे हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना होगा, हालांकि सेल्फ डिक्लेरेशन जैसा होगा। इस नियम से अनुसूचित जनजाति के लोगों को छूट। संतान की जिम्मेदारी, लिव इन रिलेशनशिप से बच्चा होता है तो जिम्मेदारी कपल की होगी। दोनों को उस बच्चे को अपना नाम भी देना होगा। इससे राज्य में हर बच्चे को पहचान मिलेगी। कब क्या हुआ? 2022 के चुनाव से एक दिन पहले सीएम धामी ने यूसीसी की घोषणा की। मार्च 2022 की पहली कैबिनेट में समिति गठन को मंजूरी मिली। समिति ने 2.5 लाख लोगों से 20 लाख सुझाव ऑफलाइन और ऑनलाइन प्राप्त किए। 6 फरवरी 2024 को विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश हुआ। 7 फरवरी को पारित। 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने यूसीसी विधेयक को मंजूरी दी। क्रियान्वयन समिति ने 18 अक्टूबर 2024 को नियमावली सरकार को सौंपी। 20 जनवरी 2025 को नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिली। गौरतलब है कि उत्तराखंड गोवा के बाद पहला राज्य बना जहां यूसीसी लागू है। हालांकि गोवा में पहले से ही यूसीसी लागू है, लेकिन वहां इसे पुर्तगाली सिविल कोड के तहत लागू किया गया था। उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य होगा। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू हो चुका है। अब उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य हो चुका है। केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार यूसीसी को देश भर में लागू होते हुए देखना चाहती है और इसके संकेत पीएम से लेकर गृह मंत्री कई बार दे चुके हैं। आपको भी बताते हैं कि यूसीसी है क्या, ये समझना बेहद जरूरी है और ये समझने के लिए हमारी रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड ने आज से आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहले राज्य के रूप में अपनी पहचान बना ली है। उत्तराखंड में भाजपा का शासन है जो साल 2014 से केंद्र की सत्ता में है। खास बात यह है कि बीजेपी के मुख्य एजेंडे में देश भर में समान नागरिक संहिता को लागू करना शामिल रहा। समान नागरिक संहिता को लागू करना सालों से बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा रहा है। साल 2024 पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि जब तक भारत समान नागरिक संहिता नहीं अपनाता तब तक लैंगिक समानता नहीं हो सकती। जस्टिस बीएस चौहान की अध्यक्षता वाले 21वें विधि आयोग ने राय जाहिर की थी कि देश में यूसीसी की ना तो जरूरत है और न यह वांछनीय है। हालांकि इसके बाद 21वें विधि आयोग ने आंशिक रूप से यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रारूप पर आगे कदम रखा था। इसके बाद जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाले 22वें विधि आयोग ने प्रारूप तैयार का यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सार्वजनिक राय मांगी, जिसमें करीब 1 करोड़ सुझाव आयोग को मिले थे। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी समय समय पर इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि देश में यूसीसी लागू होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर 2 दिवसीय बहस का जवाब देते हुए जिक्र किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता की पुरजोर वकालत की थी। उन्होंने कहा कि संविधान सभा चाहती थी कि देश में समान नागरिक संहिता को निर्वाचित सरकार द्वारा लागू किया जाए
और B.R. अम्बेडकर ने सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता की पुरजोर वकालत की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता यह विषय संविधान सभा के ध्यान से परे नहीं था। संविधान सभा ने यूसीसी पर विस्तार से चर्चा की और बहस के बाद उन्होंने फैसला किया कि यह अच्छा होगा कि जो भी सरकार चुनेगी वह इस पर निर्णय ले और देश में यूसीसी को लागू करे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि देश में समान नागरिक संहिता लागू की जानी चाहिए। संविधान की भावना और संविधान निर्माताओं को ध्यान में रखते हुए हम धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता के लिए पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। और वो ज्वलंत विषय समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये विषय भी संविधान सभा के ध्यान बाहर नहीं था। संविधान सभा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के लंबी चर्चा की, गहन चर्चा की और उन्होंने बहस के बाद निर्णय किया कि अच्छा होगा कि जो भी सरकार चुन करके आए वो उसका निर्णय करे और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करे। ये संविधान सभा का आदेश था। और बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, जो लोग संविधान को समझते नहीं है, देश को समझते नहीं है, सत्ता भूख सेवा कुछ पड़ा नहीं है, उनको पता नहीं है बाबा साहब ने क्या कहा था। बाबा साहब ने कहा था, धार्मिक आधार पर बने, ये मैं बाबा साहब की बात कर रहा हूं, इतना वीडियो कट करके घुमाना मत। आदरणीय सभापति जी, बाबा साहब ने कहा था, धार्मिक आधार पर बने पर्सनल लॉ को खत्म करने की बाबा साहब ने जोरदार वकालत की थी। उस समय के सदस्य के.एम. मुंशी जी ने कहा था, समान नागरिक संहिता को राष्ट्र की एकता और आधुनिकता के लिए अनिवार्य बताया था। कमा मुंशी जी ने। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द से जल्द लाना चाहिए। सरकारों को आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और उसी संविधान की भावना को ध्यान में रखते हुए, संविधान निर्माताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं सेक्युलर सिविल कोड के। बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2024 में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान समान नागरिक संहिता का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता पर बार बार चर्चा की है और कई बार इसे लेकर निर्देश जारी किए हैं और अब केंद्र सरकार जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर कदम उठा सकती है। पीएम मोदी ने कहा था कि यह जरूरी है कि देश में एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता स्थापित की जाए, तभी यह धर्म के आधार पर भेदभाव को खत्म कर सकता है। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा, अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें
सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी समय समय पर इस बात का उल्लेख कर चुके हैं कि देश में यूसीसी लागू करना शुरू से ही उनकी पार्टी के एजेंडे में है। पिछले साल संसद में संविधान पर चर्चा का जवाब देते हुए शाह ने कहा था कि भाजपा की सरकार देश के हर राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करेगी। शाह ने कहा था कि संविधान में एक एंट्री है जो समान नागरिक संहिता की बात करती है कि हर जाति व धर्म के लिए समान कानून होना चाहिए। इसके बावजूद यूसीसी क्यों नहीं आया? संविधान सभा समाप्त होने के बाद नेहरू मुस्लिम पर्सनल लॉ लेकर आए, इसलिए इसे लागू नहीं किया गया। हिंदू न्याय शास्त्र के आधार पर देश का कानून बने हम नहीं चाहते, लेकिन कांग्रेस द्वारा लाए गए हिंदू कोड बिल में पुरानी न्याय व्यवस्था का कोई जिक्र नहीं है। चूँकि मुस्लिमों के लिए पर्सनल लॉ लाए हैं, इसलिए हिंदुओं के लिए यह लेकर आए। शाह ने कहा कि हमने उत्तराखंड यूसीसी लागू किया है। उत्तराखंड सरकार ने मॉडल कानून के रूप में इसे पारित किया है। इस पर धर्म के विद्वान चर्चा करेंगे। बाद में भाजपा की सरकार हर राज्य में कॉमन सिविल कोड लेकर आएगी। देश की सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी लाने का आग्रह देश की और राज्य की सरकारों ने किया है। आप नहीं ला सकते, तुष्टीकरण से ऊपर नहीं उठते। मैं बताता हूं, मान्यवर, हमने ही उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूसीसी लाया। हमारा काम करने का तरीका, मैं आपके माध्यम से दिग्विजय सिंह को कह रहा हूं, वो कहते हैं कौन रोकता है, हम खुद रोकते हैं। कारण बताऊं मैं, सुनने का धैर्य चाहिए, क्योंकि हमारा तरीका है कि लोकतांत्रिक तरीके से काम किया जाए। समाज के जीवन में इतना बड़ा सामाजिक बदलाव करने वाले कानून को उत्तराखंड सरकार ने मॉडल कानून के रूप में पारित किया है। इसकी न्यायिक मीमांसा होगी, इस पर सामाजिक चर्चा होगी, धर्म के विद्वान चर्चा करेंगे, कुछ सजेशन आएंगे तो इसको स्वीकारेंगे और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर राज्य में कॉमन सिविल कोड लेकर आए। बता दें कि 9 साल पहले केंद्र की मोदी सरकार ने लॉ कमीशन को इस कोड को लागू करने के लिए सभी पहलुओं पर गौर करने को कहा था। ऐसा पहली बार हुआ कि केंद्र की सरकार ने लॉ कमीशन को ऐसा करने को कहा। देश में यह मामला पहली बार 1840 में उठा था। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार समान नागरिक संहिता है क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड। विवाह, तलाक, गोद लेने और संपत्ति में सभी के लिए एक नियम। परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध और अधिकारों में समानता। जाति, धर्म या परंपरा के आधार पर नियमों में कोई रियायत नहीं। किसी भी धर्म विशेष के लिए अलग से कोई नियम नहीं। बता दें कि देश में पिछले कुछ सालों से यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता को लेकर बहस चल रही है। एक देश में एक समान कानून की मांग को पूरा करने पर जोर देते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे लागू करने के संकेत समय समय पर दिए। अगर देश में यूसीसी लागू हुआ तो क्या होगा? यूसीसी अगर लागू हुआ तो क्या होगा? यूसीसी के तहत शादी, तलाक, संपत्ति, गोद लेने जैसे मामले। हर धर्म में शादी, तलाक के लिए एक ही कानून। जो कानून हिंदुओं के लिए वही दूसरों के लिए भी। बिना तलाक के एक से ज्यादा शादी नहीं कर पाएंगे। शरीयत के मुताबिक जायदाद का बंटवारा नहीं होगा। यूसीसी लागू होने से क्या नहीं बदलेगा? धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धार्मिक रीति रिवाज पर असर नहीं देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि शादी पंडित या मौलवी नहीं कराएंगे। खान पान, पूजा, इबादत, वेशभूषा पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहली बार कब आया सुर्खियों में? 1985 में शाहबानो केस के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बार फिर सुर्खियों में आया। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पूर्व पति को गुजारा भत्ता देने का ऑर्डर दिया था। कोर्ट ने फैसले में कहा था कि पर्सनल लॉ में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने में संसद में एक विवादास्पद बिल पास कराया था। गौरतलब है कि उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिए गए बयान के बाद माना जा रहा है कि देश में भाजपा शासित अन्य राज्य भी
यूसीसी लागू करने की दिशा में कदम उठाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। आज की हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।